आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी अध्याय 3 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम हम लोग हिंदी में क्या जानते हैं, मानव जनन तंत्र के बारे में। मानव जनन तंत्र के बारे में पीछे आपको हमने बताया था, तो उसमें कौन कौन से शब्द हैं जो प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें हम आपको जनन के बारे में बताए थे और जनन संबंधित जितने भी शब्दावली हैं उनके बारे में हम आपको अगली कक्षा में बताए थे। इस कक्षा में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसे कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग नर जनन तंत्र कहते हैं। जो नर जनन तंत्र होता है उसमें विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं, लेकिन इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। जो पहला आपका है प्राथमिक जनन अंग, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा इसमें अंग होता है द्वितीयक जनन अंग, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो आपका प्राथमिक जनन अंग होता है इसमें आपका टेस्टिस रखा गया है। क्या रखा गया है? टेस्टिस। किसको रखा गया है? टेस्टिस, जिसको हम लोग बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं? वृषण। हिंदी में क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं। और द्वितीयक जनन अंग होता है, इसमें दो प्रकार के क्या है, जो द्वितीयक जनन अंग होता है इसको दो भागों में बांटा गया। पहला आपका क्या होता है? सहायक जनन अंग, जिसको हम लोग बोलते हैं एसेसरी डक्ट या एसेसरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा होता है एसेसरी ग्लैंड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सहायक ग्रंथियां। यानी दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला एक सहायक जनन अंग है, दूसरा क्या है? सहायक ग्रंथियां। जो आपका सहायक जनन अंग होता है उसमें अधिवृषण, जिसको हम लोग इंग्लिश में एपिडिडाइमिस, और दूसरा होता है शुक्राशय। यहाँ पर दूसरा क्या है आपका? शुक्राशय है, और तीसरा आपका क्या है? शुक्र वाहिनी, और चौथा आपका क्या है? पेनिस। ये चार सहायक अंग होते हैं मानव जनन तंत्र में। ये चार क्या होते हैं? सहायक अंग होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीयक जनन अंग। प्राइमरी जो आपका प्राथमिक होता है केवल उसमें एक वृषण होता है, लेकिन आपका द्वितीयक में क्या होते हैं? सहायक जनन अंग होता है और सहायक ग्रंथियां होती है। जो आपकी सहायक ग्रंथियां हैं इसमें काउपर ग्रंथि है, जिसको हम लोग इंग्लिश में काउपर ग्लैंड्स बोलते हैं, और उसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि है, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। ये दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। आइए हम लोग इस फिगर के जरिए समझते हैं कि इसमें कहां कहां पर आपके सहायक ग्रंथियां हैं और सहायक जनन अंग है। तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया है जो किसका है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। किसका है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें क्या है, आपको मैंने यहाँ पर एक अंडे जैसी संरचना बनाई है, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। उसके ऊपर एक कवर पाया जाता है, उस कवर को हम लोग स्कॉर्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कॉर्टम बोलते हैं। फिर उसके पीछे एक आपका नलिका जैसी संरचनाएं होती है, जिसको हम लोग एपिडिडाइमिस बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में अधिवृषण के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद एक पतली नलिका ऊपर की तरफ गई है, उस पतली नलिका को हम लोग वास डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिनी बोलते हैं। फिर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर एक जो नलिका होती है, एक गोल जैसी संरचना होती है, उससे जुड़ी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्राशय, इंग्लिश में सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। जो सेमिनल वेसिकल्स होता है यह प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर पाया जाता है। किसके ऊपर पाया जाता है? यानी यहाँ पर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, इस प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर आपका क्या पाया जाता है? सेमिनल वेसिकल पाया जाता है। तो आइए अब हम लोग प्राथमिक जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे कि प्राथमिक जनन अंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक जनन अंग में किसके बारे में? टेस्टिस के बारे में। किसके बारे में? टेस्टिस के बारे में। आइए अब हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? प्राथमिक जनन अंग के बारे में। किसके बारे में? प्राथमिक जनन अंग। जो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसके बारे में। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसको हम लोग क्या आता है? टेस्टिस आता है। क्या आता है? टेस्टिस। टेस्टिस को हम लोग क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं। जो वृषण होता है यह जो नर होते हैं, नर में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। कितने जोड़ी पाया जाता है? एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। और
जो वृषण यानी कितनी जोड़ी पाया जाएगा, एक जोड़ी। और इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, अंडाकार होता है। कैसा होता है, अंडाकार। यानी इसकी जो संरचना होती है वह कैसी होगी, अंडाकार होगी। यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर बताते हैं, उसके बाद बना के आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाया है ना, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से ऐसे करके, और उसके बाद यहाँ से ऐसे करके एक थैली द्वारा क्या होता है, पैक होता है। क्या होता है, पैक होता है ना। यानी इसकी संख्या कितनी हुई, एक जोड़ी यानी दो, एक जोड़ी यानी दो। इनकी संख्या कितनी हुई, दो है। और उसके चारों तरफ एक थैली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, थैली पाई जाती है। उस थैली को हम लोग बोलते हैं स्कोर्टम। क्या बोलते हैं, स्कोर्टम। यह बहुत ही संकुचनशील थैली होती है। कैसी होती है, संकुचनशील। इसको टच करने पर इसका आकार छोटा व बड़ा हो जाता है ना, इतना संकुचन होता है। और सबसे मनुष्य नर जनन अंग का सबसे कमजोर अंग यही होता है ना। क्या होता है, सबसे कमजोर अंग। यानी जो आप देखे होंगे, जो फाइटिंग करने वाली गर्ल्स होती हैं या कोई भी, तो सबसे ज्यादा वार इसी पे किया जाता है। अगर आदमियों को इस पे इसके टेस्टिस पर अगर आदमियों को मार दिया जाए तो तुरंत ही बेहोश हो जाएगा, है ना। सबसे यह संवेदनशील अंग होता है, जो एक थैली में क्या होता है, बंद होता है। क्या होता है, थैली में बंद होता है। और जो यह टेस्टिस होता है, यह उदर गुहा के बाहर होता है। इसके बाहर होता है, उदर गुहा। यानी हमारा जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन के क्या होता है, बाहर होता है। क्यों बाहर होता है, पेपर में आपको क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा टेस्टिस होता है वह नर यानी मनुष्य के शरीर के बाहर क्यों रखा गया, क्यों रखा गया, बताइए। नहीं मालूम तो हम बता रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जो हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, नीलू, प्रियंका, अलका। इसीलिए मैं ग्रुप में आपको ढेर सारे जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, उन बेसिक चीजों को मैं भेजा था कि आप लोग बेसिक चीजें कम से कम अध्ययन कीजिए। हमारा जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल 37 सेंटीग्रेड होता है, 1 सेल्सियस। कितना होता है, 37 सेल्सियस। और 37 सेल्सियस होता है। इसको हमारे उदर गुहा के बाहर क्यों रखा गया है, क्योंकि इसका टेम्परेचर हमारे टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री क्या होता है, यहाँ पर कम होता है। क्या होता है, कम होता है। यानी 2 से 3 डिग्री जो हमारे उदर गुहा का हिस्सा होता है ना, जो उदर गुहा होता है उसका हिस्सा होता है। उदर गुहा मतलब समझ रहे हैं ना, पेट का जो निचला हिस्सा होता है, पेट का क्या होता है, जो निचला हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदर गुहा बोलते हैं। यह मनुष्य के दोनों टांगों के बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, दोनों टांगों के बीच में। और इसकी संरचना कैसी होती है, अंडे जैसी होती है। कैसी होती है, अंडे जैसी। और मैंने क्यों बताया कि बाहर क्यों रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर होता है, हमारा टेम्परेचर कितना होता है, 37 सेंटीग्रेड होता है। और 37 सेंटीग्रेड होने की वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर पाया जाता है, इस 37 सेंटीग्रेड से 2 से 3 सेंटीग्रेड कम पाया जाता है। और कम पाए जाने की वजह से इसको बाहर रखा जाता है। और क्यों, क्योंकि अगर 37 सेंटीग्रेड इसका तापमान हो जाएगा तो जो हमारा शुक्राणु, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म, क्या बोलते हैं, स्पर्म, क्या बोलते हैं, स्पर्म, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं, शुक्राणु। यानी जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है यह हमारे टेस्टिस में ही होता है। कहाँ पर होता है, टेस्टिस में होता है। जब इसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाने की वजह से शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाएगा। जब शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाएगा तो कोई भी मनुष्य बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं रख सकता। इसलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है हमारे टेम्परेचर पे 2 से 3 डिग्री कम पाया जाता है। समझ में आया। ये आपसे पेपर में पूछेगा कि उदर गुहा के बाहर ही प्रेशर को क्यों रखा गया, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। और कम होने की वजह से यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाएगा।
समझ में आया। और जो अगर हम यहाँ पर एक वृषण की बात करें, यहाँ पर यानी एक जो अंडे जैसी संरचना है, इस संरचना की हम लोग अगर ओपन करके देखें, है ना, तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, नोट मत कीजिएगा, स्ट्रक्चर बना लीजिए। स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर मैं आपको एक एक पॉइंट को नोट करके बताऊंगा। ये आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर कोई एक बार फिर से देख लीजिए। मैंने बताया जो टेस्टिस होता है, वृषण होता है, वृषण या एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। कितनी जोड़ी? एक जोड़ी। और यह कैसी संरचना होती है? अंडाकार होती है। क्या होती है? एक थैली द्वारा बंद होता है, उस थैली को हम लोग स्कॉर्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कॉर्टम। और यह कैसी होती है? संकुचनशील थैली होती है। और हमारे वृषण के अंदर ही किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और इसी के अंदर हमारे हार्मोन भी पाए जाते हैं, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरॉन और व एंड्रोजन हार्मोन के नाम से जानते हैं। आप लोग जानते होंगे, पेपर में पूछता है टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, इसका क्या कार्य है ना? ये कहाँ से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्राव होता है? हमारे वृषण से स्राव होता है, हमारे टेस्टिस से स्राव होता है। और जो इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? एंड्रोजन। किस नाम से? और महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन। मनुष्य में एंड्रोजन, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं। और इसी जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, इसी हार्मोन की वजह से यह किस फिगर में, या आपका 14-15 साल, जब 14-15 साल के जो बॉयज होते हैं उनके अंदर यह हार्मोन का स्राव होता है, जिसकी वजह से, इस हार्मोन के स्राव की वजह से उनको दाढ़ी मूंछ आता है, उनका आवाज भारीपन होता है। क्या होता है? भारीपन। तब हम लोग जानते हैं कि वह लड़का नवयुवक हो गया है। क्या हो गया है? नवयुवक, है ना, जो मेच्योर बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? मेच्योर कब माना जाएगा? जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है? स्राव होता है, या 14 से 15 साल की उम्र में स्राव होता है। जो एंड्रोजन होता है, महिलाओं में जब हम मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि 10 से 12 साल की उम्र में महिलाओं में, उनके शरीर में क्या होता है? अलग अलग तरह के परिवर्तन हो जाते हैं। उसमें आपका कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन, है ना। समझ गया? आपसे पूछा जाता है कि वृषण से कौन सा हार्मोन का स्राव होता है, तो कौन सा बताएंगे? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? टेस्टोस्टेरोन के बारे में। इसको आप फिगर बना लीजिए। फिगर बनाने के बाद आप क्या करिए? नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दो, इनकी बात मत करो। देखिए जो एक स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, किसका? आपका वृषण का, एक अंड का, है ना। इसके अंदर अगर हम लोग इसको कट करके देखते हैं तो इसमें कुछ इस तरह से संरचनाएं पाई जाती है ना। कुछ इस तरह से इसके अंदर क्या होती है? संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनकी संख्या 250 होती है। क्या होती है? 250, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, है ना। टेस्टिकुलर क्या होता है? लोब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी ये जो संरचनाएं आपको दिख रही हैं डब्बे जैसी, इन डब्बे जैसी जो संरचनाएं होती हैं, इन डब्बों जैसी संरचनाओं को हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल, जिनकी संख्या क्या होती है? 250 होती है। जिनकी संख्या क्या होती है? यानी एक अंड में कम से कम 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, है ना। कंपार्टमेंट मतलब डिब्बा, है ना। 250 डिब्बे इस तरह से संरचनाएं बनी होती है। और हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर एक धागे जैसी ऐसी नलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नलिका, जिसकी संख्या 1 से 3 होती है। क्या होती है? 1 से 3, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, है ना। जिनकी संख्या क्या होती है? 1 से 3 होती है। जिनकी संख्या क्या होती है? 1 से 3 होती है। और इसके अगर जो ये नलिका है, इस नलिका, यही यह नलिका इस तरह से होगी, गोल में होगी कि नहीं होगी?
और इस नलिका को अगर बीच से काट दिया जाए, क्या किया जाए, काट दिया जाए। जैसे मान लीजिए यही नलिका है, इस नलिका को हमने क्या किया, बीच से काट दिया जाए। जब बीच से काटेंगे तो उसमें इस तरह से बनेगा, बीच में की है कि नहीं, गोला बनेगा ना। तो जो गोला बना होता है इसमें आपके दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, दो प्रकार की, है ना। एक का नाम आपका होता है शुक्र जन कोशिका, एक का नाम क्या होता है, शुक्र जन कोशिका, एक का नाम होता है सर्टोरी कोशिका। कौन सी कोशिका, सर्टोरी कोशिका, है ना। एक का नाम क्या होता है शुक्र जन कोशिका और एक का नाम क्या होता है सर्टोरी कोशिका। जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है इसी कंपार्टमेंट में होता है। कहाँ पर होता है, इसी डब्बे में होता है। और इस डब्बे के अंदर जो आपका ये शुक्र नलिका पाई जाती है, क्या पाई जाती है, शुक्र नलिका, जिसको हम लोग सेमिफोरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। इसको अगर कट करें तो इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, दो प्रकार, एक शुक्रजन कोशिका होता है, एक सर्टोरी कोशिका होता है। भोजन जो हमारा स्पर्म होता है, स्पर्म को भोजन यहीं से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, सर्टोरी कोशिका से प्राप्त होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जाता है कि जो सर्टोरी कोशिका होती है, या पूछा जाएगा कि शुक्राणुओं को भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से मिलता है। आपका आएगा, मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप किसको बताएंगे, सर्टोरी कोशिका को बताएंगे। सर्टोरी कोशिका से क्या होता है, शुक्राणुओं को भोजन मिलता है। किससे मिलता है, सर्टोरी कोशिका से मिलता है। और बात करें तो यहाँ पर भी एक कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक कोशिका। उस कोशिका को हम लोग अंतराली कोशिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अंतराली कोशिका। किस नाम से, अंतराली, जिसको हम लोग इंग्लिश में लीडिंग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल्स, है ना। यानी यहाँ पर एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका क्या होता है, अंतराली कोशिका ही आपका टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करती है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी कोशिका एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करती है, तो आप कौन सी बताएंगे, अंतराली कोशिका। कौन सा बताएंगे, अंतराली। कौन सी कोशिका शुक्राणुओं का निर्माण करती है, तो हम लोग शुक्रजन कोशिका बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्रजन कोशिका, यहाँ पर है ना। और किस कोशिका से भोजन प्राप्त होता है, तो सर्टोरी कोशिका से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, सर्टोरी कोशिका से। समझ में आया, एकदम क्लियर। एक बार फिर से बता देते हैं, है ना। मैंने यह एक अंड को तो वृषण का स्ट्रक्चर बताया, जिसमें हमने बताया कि जो डब्बे जैसी संरचनाएं होती हैं, इन डब्बे जैसी संरचनाओं को टेस्टिक्युलर लोब्यूल के नाम से जाना जाता है, जिसकी संख्या क्या होती है, 250 होती है। जिनकी संख्या क्या होती है, 250 होती है। इसके अंदर आपका एक नलिका पाई जाती है, उस नलिका की संख्या 1 से 3 होता है। कितना होता है, 1 से 3 होता है, जिसको हम लोग सेमिफोरस लोब्यूल के नाम, सॉरी ट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, यदि क्या है आपका, ट्यूब्यूल, है ना, सेमिफोरस ट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक। और जो अगर हम इस नलिका को कट करके देखें तो यहाँ गोले जैसी संरचना बनेगी। इस गोले जैसी संरचना के अंदर आपका दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक आपका शुक्रजन कोशिका होती है, जहां से शुक्राणु निकलता है। क्या निकलता है, शुक्राणु, यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। और उसके बाद उसके अंदर एक सर्टोरी कोशिका होती है, जो इन शुक्राणुओं को जीवित रहने के लिए भोजन प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, भोजन प्रदान करती है। और हमारे इस डब्बे के अंदर भी आप कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका को अंतराली कोशिका के नाम से जानते हैं। जो यह अंतराली कोशिका होता है, यह टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन हार्मोन का क्या करता है, स्राव करता है। एकदम क्लियर, ठीक है, नोट कर लीजिए।